यम्बो टीवी एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यम्बो टीवी इंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका मेज़बान हसन रज़ा यम्बो। नाज़रीन, आज जिस सना खान से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत पढ़ती हैं। हम दो सना बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में करती हैं। आइए आपसे भी मिलवाते हैं और इनसे एक दो जो है वो नाते भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, जो आपके माशाल्लाह हमने प्रोफाइल देखी आपकी, तो माशाल्लाह बहुत वायरल हैं आप, बहुत ही लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो हमें थोड़ा-सा जर्नी के बारे में बताएँ कि आप ये नात की ही फ़ील्ड आपने क्यों चुनी? बेसिकली मुझे ना नात पढ़ने का बहुत ही शौक़ है बचपन से ही। 5-6 साल की उम्र से ही मैं नातें पढ़ती हूँ। मेरे दादा पढ़ते थे, वो ना हमें अपने पास इकट्ठा करके बिठा लिया करते थे। तो हम सारे कज़न्स वग़ैरह मिलकर ना नाते पढ़ा करते थे और मैं मदरसे भी जाया करती थी। तो वहाँ से जब मैं नातें पढ़ना मैंने स्टार्ट की, तो ना मेरी जो टीचर थी ना, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी मेरी आवाज़ और घर वालों को तो पसंद ही थी। तो मैं ना अपने कज़न्स में ना सबसे छोटी होती थी और मदरसे में भी सारे स्टूडेंट्स में मैं छोटी होती थी। तो जो भी ना मेरी नात सुनता था, वो ना बहुत ही खुश होता था। साथ मुझे जहाँ भी उनके घर में महफ़िल होती थी, वहाँ ले जाया करते थे और जहाँ जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता था, तो मेरी जो टीचर हैं, वो ना मुझे लेकर जाती थी। इस तरह फिर आहिस्ता-आहिस्ता सिलसिला बढ़ता गया। फिर जब मेरा मदरसा कंप्लीट हुआ, जब मैंने कुरान पाक नाज़रा कर लिया, फिर वहाँ से मेरे स्कूल का जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ फिर जब मैंने लोगों को अपनी नात सुनाई, वहाँ भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता मेरा लेवल स्कूल का बढ़ता गया, फिर कॉलेज गए। स्कूल लेवल में मेरे फिर कॉम्पिटिशन होने लग पड़े। जब मैं स्कूल में गई तो मेरी टीचर्स ने ना वो सिलेक्ट करती थी असेंबली के लिए स्टूडेंट्स कि जो भी अच्छी नात पढ़ती है और उन्हें हम असेंबली में सिलेक्ट करेंगे। फिर उन्होंने मेरी पहले आवाज़ चेक की तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। 3-4 लड़कियों में से मैं सिलेक्ट हुई। फिर मैं अपनी असेंबली में पढ़ने लग पड़ी नाते। वहाँ से फिर हमारे वो कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुए। फिर हम स्कूल से बाहर जाते थे कॉम्पिटिशन के लिए। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट आती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं कॉलेज लेवल पर गई। वहाँ से फिर बाहर आई। फिर यूँ ही मेरा सिलसिला स्टार्ट हो गया नातों का। माशाल्लाह वही हम देख रहे हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है माशाल्लाह से भरी पड़ी है। बहुत ही लोग आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं और आपके माशाल्लाह से फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें याद है कि आपको एक इवेंट पे जो हमारे साबका वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने भी आपको एक शील्ड से नवाज़ा था। वो मतलब कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स थे कि जिसमें सिर्फ़ आपको ही सिलेक्ट किया गया? वहाँ पहले सारे सेकेंडरी लेवल से स्टूडेंट्स ना का इंतखाब किया गया था, वहाँ से चूज़ हुए थे। पहले वहाँ हमने फर्स्ट एनुअल में हमने अपने कॉम्पिटिशन्स दिए, वहाँ से 3 लड़कियाँ सिलेक्ट हुईं। फिर उन तीनों के कॉम्पिटिशन हुए, उनमें से फिर मुझे उन्होंने चूज़ किया कि मोहसिन नकवी साहब ने आना, तो फिर इसलिए हमने कॉम्पिटिशन करना है, तिलावत स्टार्ट करना है। फिर उन्होंने मेरा किया इंतखाब। फिर मैंने उनके सामने वहाँ नात पढ़ी थी। माशाल्लाह वो आपको शील्ड भी मिली थी माशाल्लाह से। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। ये गुफ्तगू का सिलसिला तो जो है वो चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि हम भी आपकी जो नात ख़्वानी है हम उससे हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। मुझे ये बताइए आयशा कि जब आपको वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म में मोहसिन नकवी साहब ने जब आपको शील्ड से नवाज़ा, तो वहाँ पे आपने कौन-सी जो है वो नात पढ़ी थी? वहाँ मैंने पढ़ी थी बख्शिश का मेरे दोस्तों सामान हो गया। तो हम भी माशाल्लाह से चाहेंगे कि आप वही नात जो है वो दोबारा से हम हमें और हमारे नाज़रीन को सुनाएँ। जी ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बख्शिश का मेरे दोस्तों सामान हो गया जब से दरे नबी
पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पर पढ़ने लगा दुरूद में जब से हुजूर पर हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो इसके साथ मुझे ये बताइए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने एफएससी की हुई है मेडिकल में और अब मेरी आगे बीएस स्टार्ट है, कंटिन्यू है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह के मर्द हज़रात जो नात ख्वाह हैं वो मुख्तलिफ़ महाफ़िल में जाते हैं, अपना ज़िक्र करते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं। इस तरह आपको भी कभी किसी महफ़िल में या कोई ऐसे मिलाद में आपको बुलाया गया है? जी, जी, मैं जाती हूँ, अक्सर मैं जाती हूँ। अपने इलाके के एरिया में मैं बहुत जाती हूँ, वहाँ की ख़वातीन को मेरा बहुत ज़्यादा पता और नंबर्स वगैरह से भी मुझे कॉल्स आती हैं और मैं जाती हूँ अक्सर। माशाल्लाह। आयशा, मुझे ये बताइए कि आपके जो है वो दिल के करीब कौन-सी ऐसी नात है जिसमें जो आपको मतलब महाफ़िल में भी बहुत फ़रमाइश की जाती है कि आप हमें ये नात सुनाएँ? जो मेरे दिल के करीब है नात वो तो मेरी बेखुद की ये देती हैं, अंदाज़े हिजाबन है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है और भी बहुत सी हैं लेकिन ये फ़ेवरेट है मेरी। चलें, ये नात हमें भी सुना दें, हमारे नाज़रीन को भी सुना दें। जी, जी, ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आदिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, बेखुद किए देते हैं। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। आयशा, आप मुझे ये बताएँ कि आपके कोई उस्ताद हैं, आपने किसी से ये नात ख़्वानी सीखी है? ये जो हमारे पढ़ने वाले जितने भी सीनियर्स नात ख़्वान हैं, मैं उन्हें देखकर ही पढ़ती हूँ और सुनती हूँ और इंस्पायर होकर फिर और मेरा दिल करता है इस तरह पढूँ। इस हम आज की यूथ यही करती है, हमारे जितने भी यूट्यूब्स पर होते हैं सीनियर उन्हें ही देखते हैं और सुनते हैं और फिर आगे जितना उनसे हो सकता है मुमकिन फिर वो पढ़ते हैं। माशाल्लाह। तो हमारी भी दुआ है कि आपकी आवाज़ में अल्लाह पाक मज़ीद तासीर दे, आप बहुत जो है वो अच्छी-अच्छी नातें पढ़ें। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएँ कि जो पंजाबी में जो कलाम है, जो नात हैं, आपको पंजाबी में सबसे ज़्यादा कलाम जो है वो कौन-सा अच्छा लगता है और कौन-सा आप सबसे ज़्यादा पढ़ती हैं? पंजाबी में कलाम मुझे बचपन से ही एक ही मेरा पसंद है, जो लोगों को भी बहुत पसंद आता था। दीवाने जो भी मंगदे ने शहे अबरार देंदे ने, ये मेरा पंजाबी का कलाम है जो मैं बचपन से ही पढ़ती थी और मुझे बहुत पसंद है। तो हम चाहते हैं कि हम भी और हमारे देखने वाले भी वो कलाम आपसे सुनें। दीवाने जो भी मंगदे ने शहे अबरार देंदे ने, दीवाने जो भी मंगदे ने शहे अबरार देंदे ने, करम कर देन जिस वेले, करम कर देन जिस वेले ओ नस्लों तार दे
देने दीवाने जो भी मंग देने मेरे सरकार दे देने। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आयशा, ये पंजाबी की अब जो आपने कलाम सुनाया है, हम चाहते हैं कि पंजाबी में कोई बाबा बुल्ले शाह साहब का आपको कोई याद हो, कोई बाबा गुलाम फ़रीद साहब का कोई याद हो, या दीगर कोई भी ऐसी पंजाबी का जो कलाम है आपको भी याद है? जी जी, मैं सुनाती हूँ आपको। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दा उस दा नाम जुतारन वाला किसे मैदान निहरदा। जे मैं वेखा अमलावल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। आयशा, आपको कोई सूफ़ी कलाम जो आपको बहुत पसंद है? जी जी, मुझे एक कलाम का पैराग्राफ बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि वो कलाम हमें भी सुनाएं, हमारे देखने वालों को भी सुनाएं। असलाना जिन्हें की करी और नस्ला तक नहीं भुल दे, बद नस्ला नल जिन्हें की करी उठिया चाला चल दे। कभी बहुत ऐसा आप किसी महफ़िल में हैं तो आपको माँ की शान की भी वो जो है रिक्वेस्ट हुई हो, किसी ने कहा हो कि आप हमें माँ की शान भी सुनाएं? जी जी, बहुत होती है रिक्वेस्ट मुझे माँ की शान की भी। तो हम भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी जो है वो माँ की शान सुनाएं, और हमारे नाज़रीन जो हैं जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो। मंगो दुआ विचरन ना कदी मावा है, मावा करम दिया छावा कदर करो लब दिया नहीं फिर मावा करम दिया छावा मंगो दुआ विचरन ना कदी मावा करम दिया छावा। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आयशा फरमान की ये नात शरीफ आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।